कल्पना कीजिए, राजस्थान के औद्योगिक शहर से निकलने वाला एक कर्मचारी सुबह घर से निकले और कुछ ही समय में दिल्ली या गुरुग्राम के बिजनेस हब तक पहुंच जाए। भारी ट्रैफिक, लंबा सफर और घंटों की थकान अब अतीत की बात बन जाए। कुछ ऐसी ही तस्वीर बदलने की तैयारी है नमो भारत रेल कॉरिडोर के जरिए, जो राजस्थान के उद्योगों और रोजगार के अवसरों को नई रफ्तार देने वाला है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ दुबे और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। दरअसल नमो भारत यानी कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS एक हाई स्पीड रेल नेटवर्क है, जिसे दिल्ली NCR और आसपास के राज्यों के बीच तेज और आधुनिक कनेक्टिविटी देने के लिए तैयार किया गया है। और अगर बता दें कि इसी परियोजना के विस्तार को लेकर गुरुवार को राजस्थान और हरियाणा के मुख्य सचिवों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अहम बैठक हुई है। बैठक में राजस्थान के मुख्य सचिव V श्रीनिवास ने हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को बताया कि राज्य सरकार ने RRTS परियोजना के पहले चरण के लिए संशोधित DPR के अनुसार वित्तीय भार उठाने का फैसला कर लिया है। इस परियोजना के तहत राजस्थान में करीब 1.13 किलोमीटर ट्रैक विकसित किया जाएगा। हालांकि संशोधित योजना के बाद राज्य की लागत 103 करोड़ रुपए से बढ़कर 124.26 करोड़ रुपए हो गई है। लेकिन इस परियोजना के सामने एक वित्तीय चुनौती भी खड़ी हो गई है। दरअसल हरियाणा सरकार ने परियोजना की लागत केवल 52 तक ही वहन करने का निर्णय लिया है। इसके कारण राजस्थान पर करीब 510 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आने की संभावना बताई जा रही है। जबकि दोनों राज्यों के बीच हुए MOU के अनुसार सहभागी राज्यों को अपने हिस्से की 20% लागत वहन करनी थी। यहाँ से एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में राज्यों के बीच वित्तीय जिम्मेदारी को लेकर बेहतर तालमेल की ज़रूरत नहीं है। राजस्थान के मुख्य सचिव ने हरियाणा सरकार के इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है, जबकि हरियाणा के मुख्य सचिव ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस तरह की परियोजनाओं में नीतिगत स्पष्टता और समय पर निर्णय नहीं लिए गए तो विकास की गति प्रभावित हो सकती है। अगर ये परियोजना पूरी तरह लागू होती है तो इसका जो सबसे बड़ा प्रभाव या लाभ राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र को मिलेगा, खासतौर पर शाहजहाँपुरा, उसके अलावा गिलेठा, निमराना और बहरोड जैसे औद्योगिक हब सीधे दिल्ली और गुरुग्राम से हाई स्पीड रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। इन क्षेत्रों में पहले से ही कई बड़े उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां काम कर रही है। बेहतर कनेक्टिविटी मिलने से कर्मचारियों का आवागमन आसान होगा और उद्योगों के लिए लॉजिस्टिक सिस्टम भी अधिक तेज और कुशल हो सकेगा। लेकिन यहाँ एक और अहम पहलू भी है। क्या केवल कनेक्टिविटी बेहतर होने से उद्योग और निवेश अपने आप बढ़ जाएंगे? आर्थिक विशेषज्ञों का मानना और कहना है कि कनेक्टिविटी विकास की बुनियाद ज़रूर होती है, लेकिन इसके साथ साथ बेहतर औद्योगिक नीतियाँ, निवेश का माहौल और स्थिर नीतिगत फैसले भी उतने ही ज़रूरी होते हैं। इस कॉरिडोर का फ़ायदा केवल उद्योगों तक सीमित नहीं रहेगा। प्रस्तावित KBNIR टाउनशिप को भी इस परियोजना से सीधा लाभ मिलने की संभावना है। बेहतर कनेक्टिविटी मिलने से इस क्षेत्र में नए उद्योग स्थापित हो सकते हैं और रियल एस्टेट के साथ साथ व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है। अगर व्यापक नज़रिए से देखा जाए तो नमो भारत कॉरिडोर सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि राजस्थान के आर्थिक भविष्य से जुड़ी एक बड़ी पहल है। और यही वजह है कि कई विशेषज्ञ इसे राजस्थान के लिए संभावित आर्थिक गेम चेंजर मान रहे हैं। लेकिन अंतिम सवाल यही है कि क्या परियोजना तय समय पर पूरी होगी? क्या राज्यों के बीच वित्तीय सहमति बन पाएगी? अगर ऐसा होता है तो नमो भारत रेल कॉरिडोर केवल सफ़र को तेज़ नहीं करेगा, बल्कि राजस्थान के औद्योगिक नक्शे को भी बदलने की क्षमता रखेगा। और आने वाले समय में ये परियोजना राज्य के विकास की रफ्तार को नई दिशा दे सकती है। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। बहुत बहुत शुक्रिया।